दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ चुका हूँ पाईनेटवर्क की तरफ से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो को शुरू से आखिर तक आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक छोटी-सी मेरी रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे लाइक का बटन है, उस पे क्लिक कर दोगे तो लाइक हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके ज़रूर से जॉइन करें। पाईनेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं और यहाँ पे मैं लाइव भी आता हूँ, तो आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उनके मैं बेसिकली सॉल्यूशन कर पाता हूँ और उसके साथ यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए एयर ड्रॉप शेयर किया है और अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको $3000 तक का जो कॉइन है फ्री में मिल जाएगा और ये लिमिटेड समय के लिए है। तो ज़रूर से जाके क्वेश्चन फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और यहाँ पे 800 प्लस सब्सक्राइबर्स करा दो प्लीज़। इस वीडियो के बाद आप करा देना, आपसे मुझे ये एक मतलब चीज़ जो मैं माँग रहा हूँ प्लीज़ आप कर देना। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर यहाँ पे विटालिक की तरफ से आ चुका है अपडेट। विटालिक बेसिकली इथेरियम के फाउंडर हैं और यहाँ पे बोलते हैं इथेरियम हैज ऑलरेडी मेड अ जेट इंजन चेंजेस इन फ्लाइट वंस दे मर्ज, वी कैन डू इट 4 टाइम्स मोर। यहाँ पे दो चीजों की बात की जा रही है। एक तो इथेरियम के जो फाउंडर हैं विटालिक, उनकी स्टेटमेंट का बताया जा रहा है जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे, जेट इंजन चेंजेस इन फ्लाइट। ठीक है, तो ये क्या है उसको समझते हैं और यही चीज पाई नेटवर्क कहीं न कहीं यहाँ बता रहा है कि 4 टाइम हम कर सकते हैं, मतलब 4 टाइम्स हम कर सकते हैं। इस तरीके से बेसिकली कम्युनिटी बता रही है। तो हम समझते हैं है क्या चीज़। तो मैं आप सभी को यहाँ पे ले जाना चाहूँगा इसकी डेफिनेशन की तरफ कि बेसिकली ये क्या है। जेट इंजन का बेसिकली मैं आपको एक उदाहरण के तरीके से बताऊँ तो एक लाइव ब्लॉकचेन है, मतलब ब्लॉकचेन है वो लाइव चल रही है, ठीक है? और उसमें बहुत सारी मतलब हमें मान लो तकनीकी चेंजेस करने हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर चलती ब्लॉकचेन के अंदर हमें कुछ मेजर चेंज करना है। अगर वो हम कर पाते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि मेजर केसेस में क्या होता है, ब्लॉकचेन को रोकना पड़ता है, फिर करना पड़ता है, बट यहाँ पे चीज़ें मर्ज हो रही हैं वर्किंग प्रोसेस में, तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करवाता है। उसी के रिगार्डिंग लिखा है द मर्ज इज़ इथेरियम ने, ठीक है? जिसमें प्रूफ ऑफ वर्क होता है, जिसमें कि माइनिंग का होता है और प्रूफ ऑफ स्टेक होता है, सिस्टम जो अपनाते हैं, ठीक है? उस हिसाब से होता है, 2 चीज़ें होती हैं। तो इसके साथ ही आपको जो देखने को मिल रहा है ना, वो अपग्रेड देखने को मिल रहा है कि हो जाएगा और जो नेटवर्क है, बिना बंद किए, मतलब ये जो चीज़ें होती हैं होगा और जो नया कुछ अपग्रेड करना है, वो भी होगा बिना सिस्टम को बंद किए। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इथेरियम का जो फ्यूचर है वो बताता है, जो क्रिप्टो इथेरियम है, वो बताता है कि जो बड़े-बड़े अपग्रेड्स हैं, वो सिंपली हम कर सकते हैं। नेटवर्क को हम मजबूत कर सकते हैं। डेवलपमेंट रुकने का कोई भी सीन नहीं है, मतलब डेवलपमेंट रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो चलते प्रोसेस के अंदर हम कर लेंगे। आई होप सो कि आपको ये स्टेटमेंट समझ में आई होगी और पाई नेटवर्क भी इसी पे काम कर रहा है और आने वाले समय के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सेम चीज़ पाई भी कर पाएगा और धीरे-धीरे करके पाई हर तरीके से अपने आप को बिल्ड कर रहा है। तो फर्स्ट अपडेट ये था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगले अपडेट के अंदर यहाँ पे पहले मैं आपको फुटेज दिखाऊँगा। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप हमें देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे एक डेविड करके देखने को मिल जाते हैं। ये अभी रिसेंट का जो लाइव फुटेज होता है वो बेसिकली है और यहाँ पे पाई का वेब3 के बारे में बताया जा रहा है और बीच में पाई है और हर तरीके से पाई हर किसी के साथ जॉइन कर रहा है। हर किसी के साथ मतलब ये हर किसी के साथ ग्लोबल लेवल पे, चाहे फाइनेंस के बिहाफ पे बात करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिहाफ पे बात करें या हम बात करें ग्रोथ के पर्पज से या किसी भी पर्पज से, हमें हर जगह पे पाई देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस फुटेज के अंदर यही बताया जा रहा है। तो जो मेजर फुटेज है ये डोनाल्ड ट्रंप वाली और ये जो डेविड करके है, तो ये क्या है इसको हम समझते हैं। ट्रंप क्रिप्टो सीज़ार डेविड, ठीक है? ट्रंप क्रिप्टो जो है मतलब बेसिकली जो ट्रंप है उनके बारे में तो आपको पता ही है, अमेरिका के जो प्रेज़िडेंट हैं। और जो डेविड है वो बेसिकली क्या है, उनके बारे में हम समझते हैं। तो डेविड के बारे में मैंने गूगल किया था तो यहाँ पे इनके लिए इन्फॉर्मेशन निकल के जो आई है, डेविड ओ करके है, इज़ एन अमेरिकन वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है? अमेरिकन वेंचर कैपिटलिस्ट है, ऑथर है, एंटरप्रेन्योर है और इनको अपॉइंट किया गया था 2024 के अंदर, दिसंबर के महीने के अंदर, व्हाइट हाउस एआई के बिहाफ पे और क्रिप्टो के बिहाफ पे, ठीक है? और इस तरीके से यहाँ पे उनके बारे में और इन्फॉर्मेशंस लिखी गई है। मेजर इन्फॉर्मेशंस में हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सेकंड डोनाल्ड ट्रंप जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यही थे, जो आप इनका नाम देख पा रहे हो और ये फॉर्मर पेपल सीसीओ हैं और को-फाउंडर हैं क्राफ्ट वेंचर्स के और ये लीड करते हैं बहुत सारी पॉलिसीज़ वगैरह को जो कि एआई इनोवेशंस के रिगार्डिंग काम करती है और ये एस्टैब्लिश भी कर चुके हैं फेडरल क्रिप्टो फ्रेमवर्क और यहाँ पे इनकी बात करें तो प्रेसिडेंट काउंसिल एडवाइज़र के रूप में भी काम करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो बहुत मतलब अच्छी खासी नॉलेज वाले ये पर्सन है।
जिनकी हम बेसिकली बात कर रहे हैं, उनका मैंने आपको फुटेज भी दिखाया है। तो इन दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हुई है, उसी को बेसिकली यहाँ पे स्टेटमेंट के तौर पे लिखा गया है। अब मैं वो आपको बता देता हूँ। वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ सेपरेट बैंकिंग इंडस्ट्री एंड क्रिप्टो इंडस्ट्री। हम नहीं चाहते कि बेसिकली एक सेपरेट बैंकिंग इंडस्ट्री हो या क्रिप्टो इंडस्ट्री हो। इट्स गोइंग टू बी वन डिजिटल एसेट। बेसिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक डिजिटल एसेट होना चाहिए। न्यू यूएस पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनकमिंग बाय स्टेबल कॉइन्स एंड ब्लॉकचेन। जो नया यूएस का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो बनेगा, जो आएगा, वो किसके थ्रू आएगा, स्टेबल कॉइन्स के थ्रू और ब्लॉकचेन के थ्रू हमें देखने को मिलेगा। और यही होना चाहिए, इसी से बेसिकली फ्यूचर में ग्रो करेगा। मतलब वन डिजिटल एसेट होनी चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर, इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया वी आर नॉट गोइंग टू हैव सेपरेट बैंकिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे साफ लिखा है हम नहीं चाहते, मतलब हम इस पे बिलीव भी नहीं करते कि सेपरेट बैंकिंग इंडस्ट्री हो या क्रिप्टो इंडस्ट्री हो, मतलब सेपरेट की बात की जा रही है। यहाँ पे एक डिजिटल एसेट हो, इस तरीके से मतलब एक इंडस्ट्री काम करे जहाँ पे आप सभी को एक स्टेबल कॉइन्स देखने को मिले और ब्लॉकचेन्स देखने को मिले, उसी पे प्रॉपर तरीके से परफॉर्म होती है। ब्लॉकचेन के ऊपर स्टेबल कॉइन्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। परफेक्ट फिट फॉर द फ्यूचर ऑफ पाई स्पीड एंड यूटिलिटी। और ये एकदम परफेक्ट फिट है, जो कि पाई इसी पे काम करता है। आपको पता है स्टेबल कॉइन लाना चाहता है जिसमें कि एक फिक्स वैल्यू आपको पाई की देखने को मिले, और पाई चाहता है कि हम ग्लोबल लेवल पे हिट हो जाए और हमारा जो पाई कॉइन है डिजिटली एसेट है जो हर जगह पे वैलिडेट करे, कोई भी मतलब कंट्री में अगर इसको हम यूज़ करें तो हम यूज़ कर पाए। इसीलिए हम यहाँ पे बहुत डिटेलिंग में काम कर रहे हैं और ये आपको पता ही है। तो उसी की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यूएस जो बात कर रहा है वो सेम चीज़ पाई करना चाहता है और वो शुरू से करना चाहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब भी लाइव आता हूँ तो मैं यहाँ पे अपनी टाइमिंग मेंशन करता हूँ कि मैं कितने मिनट के लिए लाइव आने वाला हूँ। सिंपली आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। तो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन फॉर यू को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो 800 प्लीज़ प्लस सब्सक्राइबर्स करा दीजिए, आपको इससे बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पाई नेटवर्क आपको देखने को मिलता है और एक मिडल वेयर देखने को मिलता है, और नीचे ISO 20022 की बात की जा रही है और सामने आपको बैंक देखने को मिलता है। तो ये जो फुटेज है उसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्या है। यहाँ पे बिल्ड 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 करके लिखा गया है, मतलब प्रॉपर तरीके से बिल्ड करने की बात की जा रही है कि पाई कोइन हर जगह पे इजीली एक्सेसिबल हो जाए। बाय नेक्स्ट मंथ एवरीथिंग विल बी ऑन फुल मैनेज्ड बाय गॉड ग्रेस। मतलब बताया ये जा रहा है कि अगले महीने हमें बहुत ही क्रेजी चीज देखने को मिलने वाली है। फुल मैनेज की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपको पता है अगला महीना जो है मार्च का महीना है, और मार्च के महीने के अंदर हम सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि इस महीने के अंदर पाई का एक तो एनिवर्सरी आता है और पाई क्या नया करने वाला है उसकी बेसिकली बात चलती है। तो कहीं ना कहीं जो अभी उम्मीदें बनी हुई है मार्केट के अंदर, एक न्यूज़ निकल के आ रही है जिसमें एक डेट की बात की जा रही है 12 मार्च की। वो पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत है, बट अभी मार्केट के अंदर वो डेट कंफर्म निकल के आ रही है और बहुत सारे आर्टिकल्स निकल के आ रहे हैं मार्च के महीने को लेके। जैसा कि इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो नेक्स्ट मंथ होने वाला है वो बहुत ही क्रेजी होने वाला है। गॉड ग्रेस करके लिखा गया है, फुल मैनेज का यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो अगर होता है तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, कंप्लायंस विद द ISO 2022। तो हमें जो कंप्लायंस है जो लीगली जुड़ता हुआ देखने को मिलेगा ISO 20022 के साथ देखने को मिलेगा, विच विल बी ऑफिशियली डिक्लेयर इन दी कमिंग डेज। और ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाएगा आने वाले डेज के अंदर, बिफोर इट कैन बी यूज इन बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में यूज होने से पहले ही मतलब डिक्लेयर कर दिया जाएगा, प्रॉपर तरीके से हमें पता चल जाएगा। सेवरल बैंक्स हैव ऑलरेडी इंटीग्रेटेड, स्टे ट्यून्ड। तो बहुत सारे जो बैंक्स हैं, जो टॉप के बैंक्स हैं, वो इंटीग्रेट कर चुके हैं ISO 20022 के साथ। तो आने वाले टाइम के अंदर मतलब मार्च के महीने के अंदर या उससे पहले ही हमें पता चल जाएगा कि पाई किस तरीके से इसके साथ इंटीग्रेट करने वाला है और किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे जाने वाला है अपनी पेमेंट को प्रॉपर तरीके से लीगल फॉर्म में और आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ। यहाँ पे पाई लॉन्च पैड की बात की जा रही है, इसी को डिटेल में हम समझेंगे क्योंकि अभी ये नया चल रहा है। The Pi Launchpad concept allow Pi holder to participate fairly in the launch of new tokens from third party projects। यहाँ पे Pi Launchpad की बात की जाती है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अलाउ करता है आप सभी को, हम सभी को, पाई के जितने भी होल्डर्स हैं उनको पार्टिसिपेट करने में एक सही तरीके से लॉन्च ऑफ अ न्यू टोकन। मतलब कि पाई का लॉन्च पैड है, यहाँ पे नए नए टोकन्स आपको लॉन्च होते हुए देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे लिखा है फ्रॉम थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट, जो थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट्स है उनके थ्रू ही बेसिकली देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे लिखा गया है अनलाइक ट्रेडिशनल लॉन्च प्लेटफॉर्म, जैसे आपको अदर प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, ट्रेडिशनल जो लॉन्च प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलते हैं जैसे ISO है या बाइनेंस का भी होता है, ठीक है, उसके थ्रू
उसके थ्रू या मतलब उसके जैसा नहीं होगा, आपको यहाँ पे बहुत डिफरेंट देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो काम किया जाएगा ना, वो पाई की फ्यूचर ग्रोथ के लिए काम किया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा, वो पॉइंट क्या है, उसको अगले अपडेट में समझेंगे। उससे पहले जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, इसका मैं आपको कोडिंग वगैरह दिखा दूँ, तो यहाँ पे कोकालिस बेसिकली यहाँ पे पोस्ट किए हैं, उनका यहाँ पे दिखाया जा रहा है। पाई लॉन्चपैड का है, प्रॉपर तरीके से आप देख पाओगे। प्रेडिक्टेबल लिक्विडिटी एंड इमीडिएट यूटिलिटी की बात की जाती है, जो कि टोकन लॉन्चेस के रिगार्डिंग है, और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारा कुछ मेंशन है। तो उसी को हम समझते हैं क्या-क्या मेंशन है। तो लिखा गया है पाई लॉन्चपैड इज़ कमिंग। पाई का जो लॉन्चपैड है वो आपको देखने को मिलने वाला है। फेयर होने वाला है, ट्रांसपेरेंट होने वाला है, कम्युनिटी फर्स्ट ओपन लॉन्च होने वाला है, प्रॉपर अच्छे फ्रेमवर्क पे काम करेगा, इस तरीके से बिल्ड किया जा रहा है, और ये नेटिवली पाई नेटवर्क के अंदर ही होने वाला है। यहाँ पे आपको स्टेक पाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, पार्टिसिपेट कर पाओगे, नए टोकन्स के अंदर लॉन्च कर पाओगे, प्रेडिक्टेबल लिक्विडिटी डेप्थ आपको देखने को मिलेगा, फेयर अनलॉक शेड्यूल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कम्युनिटी एंड प्रोजेक्ट अलाइनमेंट देखने को मिलेगा। अनलाइक ट्रेडिशनल लॉन्चपैड जैसे अदर होते हैं उसकी तरह नहीं, उससे बहुत डिफरेंट यहाँ पे होने वाला है। ऑल पाई सोल्ड बिकम्स लिक्विडिटी नॉट टीम प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो बेसिकली पाई सोल्ड होंगे, ठीक है, वो सारे लिक्विडिटी की फॉर्म में जाएंगे, ना कि टीम के प्रॉफिट के रिगार्डिंग। तो पाई को टीम चाहता नहीं कि पर्सनल प्रॉफिट हो, वही चाहता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारे जो कॉइन्स है, सही जगह पे लगे, जिससे कि हमारा ओवरऑल इकोसिस्टम ग्रो करे। नो वीसी ग्रैब्स, नो एग्जिट स्कैम्स, जस्ट रियल यूटिलिटी फॉर रियल कम्युनिटीज। मतलब ये चाहता है कि जो एक्चुअल में लोगों की नीड्स है उसको फुलफिल किया जाए, उस तरीके से हम फ्यूचर को देख रहे हैं। मतलब हम प्रेजेंट में चीज़ों को कंज्यूम करने बिलीव नहीं करते, हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से चीज़ों पे बिलीव करते हैं। तो ये क्या है उसको हम समझते हैं। पाई लॉन्चपैड के बारे में लिखा गया है, कुछ पॉइंट्स है। प्रेडिक्टेबल लिक्विडिटी एंड इमीडिएबल यूटिलिटी टोकन लॉन्चेस, ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में आ रहे हैं नाम से, इसके बारे में बता भी चुका हूँ, जिसमें कि यूटिलिटी पे बेसिकली काम करना है, टोकन को क्रिएट करना है, और उसको बेसिकली विथड्रॉल फॉर्म में रखना है, उसकी बात की जा रही है। पाई लॉन्चपैड जो इंट्रोड्यूस करता है फेयर ट्रांसपेरेंट कम्युनिटी वाला, ये भी मैं आप सभी को बता चुका हूँ। उसके साथ ये अलाउ क्या करता है वो भी आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ये अलाउ करता है स्टेक करने के लिए पाई के, मेंटेन करने के लिए लॉन्ग टर्म लॉकअप्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टेक करना है पाई को। स्टेक का आपको पता है, एक टाइम के लिए बेसिकली आप स्टेक वगैरह करते हो, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म तक बेसिकली आप इसको लॉकअप करते हो, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलता है। पार्टिसिपेट करते हो नए और न्यू टोकन्स लॉन्चेस के साथ, और एंश्योर करते हो प्रेडिक्टेबल लिक्विडिटी पूल डेप्थ को, और फेयर अनलॉक शेड्यूल देखने को मिलता है। मतलब बहुत ही जो सही तरीका होता है अनलॉक शेड्यूल का, वो आपको देखने को मिलता है। और अलाइनमेंट की बात की जाती है कम्युनिटी के साथ और प्रोजेक्ट्स के साथ, तो यहाँ पे हर तरीके से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल लॉन्च पैड, जैसे अदर ट्रेडिशनल लॉन्च पैड्स होते हैं उसकी तरह आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पाई लॉन्च पैड नेवर ट्रांसफर द प्रोसीड ऑफ अ टोकन लॉन्च सेल टू द प्रोजेक्ट टीम। जो भी मतलब पाई लॉन्च पैड कभी भी ट्रांसफर नहीं करेगा, जो भी प्रोसीड होता है टोकन लॉन्च पैड का सेल का जो होता है, वो टीम तक नहीं जाएगा। वो बेसिकली पाई बेसिकली लिक्विडिटी फॉर्म में रखेगा, जिससे कि फ्यूचर में बेनिफिट होगा। वहाँ पे यहाँ पे साफ-साफ मेंशन भी किया गया, सपोर्टिंग लॉन्ग टर्म मार्केट डेप्थ एंड ट्रस्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो लाइन लिखी गई है सबसे इम्पोर्टेंट लाइन बन जाती है, जो मेरे को लगी है। तो यहाँ पे ये जो होने वाला है, जो लाइन लिखी गई है, पाई लॉन्चपैड नेवर ट्रांसफर द प्रोसीड ऑफ अ टोकन लॉन्च सेल टू द प्रोजेक्ट टीम। ठीक है, तो यहाँ पे वो सेल नहीं करेगा, मतलब प्रोजेक्ट टीम को इस तरीके से बेसिकली बताया जा रहा है। तो उसका क्या होगा, उसका होगा ये कि पाई जो सोल्ड होगा ना, जो होगा एक्चुअल में जो होगा, वो लिक्विडिटी में काम करेगा, और ये सपोर्ट करेगा लॉन्ग टर्म मार्केट डेप्थ के हिसाब से, ट्रस्ट के हिसाब से। मतलब पाई का जो ग्रोथ है वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से है। वो इस स्टेटमेंट से प्रॉपर तरीके से क्लियर हो चुका है। ठीक है, ट्रांसफर वगैरह को लेके, सेल वगैरह को लेके। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। कोई भी डाउट लगे, मेरे को जितना मेरे को बताना था मैंने बताया। कुछ भी आपको लगा कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, तो सिंपली आप मुझे कमेंट कर देना, या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे मैं लाइव आता हूँ, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। क्योंकि आज के जो अपडेट्स थे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे, थोड़ा टेक्निकल अपडेट्स भी थे जो आपको समझने चाहिए थे। आई होप आपने समझा होगा। कुछ नहीं समझ में आया ज़रूर से पूछना। वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दो, सब्सक्राइब ज़रूर से कर दो चैनल को, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सब्सक्राइब करोगे तो 25,000 सब्सक्राइबर्स भी हो जाएंगे मेरे। और कमेंट अच्छा सा कर देना जो आपको लगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।